नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। के दौरान रीवा एसपी राकेश सिंह पहुंचे मऊगंज। चेक पॉइंट लगाकर एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा मऊगंज, प्रभारी तहसीलदार देव तालाब पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुखचैन पटेल है। मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष मऊगंज हूँ और इस समय तो कोरोना संकट में बहुत परेशानी है देश में और आदमी घर लॉकडाउन है, शासन प्रशासन का जो लॉकडाउन चल रहा है तो उसका पालन हर इंसान को करना चाहिए। इसके बाद हर इंसान को जो है तो हमेशा हाथ धोना चाहिए, मास्क लगा करके रहना चाहिए। हमारा तो कथन है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको आदमी को ध्यान में रख करके अपने घरों में बाल बच्चों को सबको समझाइश दे करके रखना चाहिए, रहना चाहिए। जी, कोविड वैक्सीन के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे। जी जी, तो उसके बारे में। कोविड वैक्सीन के बारे में कुछ लोगों में बहुत बड़ी अफवाहें हैं और वास्तव में लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने पर हमें बुखार होती है, हमें बहुत तकलीफ़ हो जाती है। उसके बाद बहुत से लोग हमने देखा गांव में कि बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको 10-15 दिन बुखार आई, सर्दी जुकाम हो गई, मगर इसको मैं नहीं मानता कि उसके वजह से है। एक बात इसमें हो सकती है, इसको मैं मानता हूँ, जो यहाँ हो चाहे इंडिया में कोई भी जगह हो, मैंने एक चीज़ को देखा कि नर्स हो, डॉक्टर हो, तो जो वैक्सीन लगाते हैं उस समय दस्ताना रबड़ का लगाए रहते हैं और उस दस्ताना को बदलते नहीं हैं। तो अब सैकड़ों 200-400 लोगों को दिन में वैक्सीन लगाते हैं, तो वो दस्ताना के माध्यम से एक दूसरे के पास कोरोना पहुंच सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन कहता है कि 24 घंटे निर्जीव वस्तुओं में कोरोना रहता है, चाहे रबड़ हो, लोहा हो, कोई भी चीज़ है, पानी हो, तो इससे हमें ऐसा आभास होता है और हो सकता है जो परेशान होते हैं लोग, तो इस पर शासन का निगाह जानी चाहिए कि जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो हमेशा अपने दस्ताना को बार बार बदलें। जब शासन प्रशासन इतने रुपए खर्च कर रही है और इतना ज़्यादा शासन के पास इस संकट काल में बहुत ज़्यादा मेहनत सरकार कर रही है, तो एक छोटे से दस्ताना के ऊपर नज़र शासन का जाना चाहिए और इस दस्ताना को बार बार बदलना, उनकी तो सुरक्षा हो गई, डॉक्टर की, नर्स जो लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा हो गई। एक दस्ताना को लगा करके और हमेशा उसी को दिन भर लगाए हैं, भले सैनिटाइज़र थोड़ा मार लेते हैं, मगर उससे सैनिटाइज़र तो हमने देखा ही नहीं कि मारते हैं, मगर मानते हैं कि मारते होंगे, तो देखिए उससे नहीं होता है। जैसे हाथ में सैनिटाइज़र मारता है आदमी, बढ़िया से उसको चला फिरा करके और वो घुमा करके उसको साफ करता है, उस प्रकार से वो रबड़ को नहीं आदमी कर सकता है। इसलिए इस पर शासन प्रशासन का निगाह जाना चाहिए और दूसरे हर व्यक्तियों की सुरक्षा तो होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा हो गई जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, डॉक्टर नर्स वो लगाए हैं, मगर जो कोई कोरोना पॉजिटिव कोई भी मरीज गया 200 में, तो उसको लगा दिए शुरू में, तो बार बार उस हर व्यक्ति के पास वो टच कर रहे हैं, तो उसको भी हो जाएगा, तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इस पर हम शासन को निगाह डालेंगे, शासन इस पर विशेष नज़र रखे और थोड़ा सा इस और ज़रूर हम निवेदन करेंगे शासन प्रशासन के, इस पर ध्यान जाएगा और सबसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग अपने घरों में बाल बच्चों के ऊपर पुनः अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। शासन बहुत खर्च कर रही है पैसे कौड़े, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, शासन के उसको अफवाह में नहीं लेना चाहिए। और एक बात और है कि हमारे सिटी मऊगंज में 2 महान हस्तियां कोरोना से
यहाँ से चली गई, उस पर भी हमें बहुत बड़ा कष्ट है। कयूम सिद्दीकी कांग्रेस के थे, नेता थे यहाँ नगर पंचायत के जी। और यहाँ त्रिपाठी फिलिंग रज्जू भैया त्रिपाठी पेट्रोल टंकी के मालिक, जी। उनको भी यहाँ से चले जाने के बाद हमको बहुत बड़ा कष्ट लगा। बहुत हम लोगों को बहुत कष्ट है, उनके स्वभाव से कष्ट है, उनके बोलचाल भाषा से कष्ट है। ऐसे व्यक्ति ऐसी खूबी छोड़ गए हैं कि अब उनकी खूबी को हमेशा दिल में वो बसे हैं। हमको लगता है कि ये लोग अभी गए नहीं, यहीं पर हैं। बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। और क्या कहूँ, जो है तो संसार में इंसान को जानना तो सभी को है एक बार एक दिन, पर इस प्रकार की दुखद घटना में बहुत कष्ट लगता है। आज के नौजवान, आज के साथी जो है तो यहाँ से जब विदा हो जाते हैं तो बहुत ही कष्ट की बात है। सभी से निवेदन है कि अपने घरों में अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रखें, बचा कर रखें, हाथ बार बार धुलाएं और मास्क पहनाएं, बच्चों को घर से जाने न दें, शासन प्रशासन के लॉकडाउन का पालन करें। यही हमारा निवेदन है, यही हमारा करबद्ध निवेदन बार बार सभी से है। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।